हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं, शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका है उसका काम है किसी कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। वहीं न्यायपालिका का काम है उस कानून की रक्षा करना, यानी कि कोई भी उस कानून को तोड़ता है तो उसे सज़ा देना। ये न्यायपालिका का कार्य है। तो विधायिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक केंद्र की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। जो केंद्र में लागू होती है वो केंद्र की, और राज्य में लागू होती है वो राज्य की। तो केंद्र की विधायिका को हम संसद के नाम से भी जानते हैं, और राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं। तो जो संसद है उसके 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो संसद है उसे आर्टिकल 79 में रखा गया है, राज्यसभा को 80 में और लोकसभा को 81 में। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, सरला। इस सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो संसद 79 और राज्यसभा 80, लोकसभा 81। इस तरीके से ये आर्टिकल याद रख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो लोकसभा का पहली बार जो गठन हुआ था वो गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952, और वहीं राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ये गठन हुआ है। इन दोनों की बैठक 13 मई 1952 को हुई, पहली बैठक। तो जो लोकसभा है उसे अस्थायी सदन या निम्न सदन या जनता का सदन भी कहते हैं। वहीं राज्यसभा को हम स्थायी सदन, ये भंग नहीं होती, या उच्च सदन भी कहते हैं। तो जो लोकसभा है उसमें प्रारंभ में 552 सदस्यों की संख्या थी, जो अधिकतम सदस्यों की संख्या थी 552। तो 552 में से 530 तो स्टेट और 20 सदस्य यूटी से थे, और ये 2 सदस्य ये एंग्लो इंडियंस थे जिनके लिए रिजर्व सीट थी। लेकिन ये आर्टिकल 331 के तहत रिजर्व सीट थी 2 एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में। लेकिन एक संशोधन हुआ 2019 में 104वां, जो कि 2020 में लागू हुआ। उसके तहत ये 2 सीटें थीं जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थीं, इन्हें हटा दिया गया। तो अब अधिकतम संख्या बची है 550। ये तो हट गए दोनों, तो 550 बचे। लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या है 543। तो 543 को कैसे बांटेंगे? स्टेट के लिए 530 हैं और यूटी के लिए 13 सदस्य हैं। और वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में है कितने सदस्य हैं? 245। तो 233 तो स्टेट और यूटी के लिए हैं। तो 233 में से 229 स्टेट और 4 यूटी के लिए हैं। और जो ये 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य कौन होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान आदि, ये अपने क्षेत्र में मेधावी लोग होते हैं, उन्हें ये नॉमिनेट करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो वो सदस्य संख्या है 12। अगर हम लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल और उनकी सदस्यों का कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। वहीं ये तो अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता, राज्यसभा। तो इसका कार्यकाल क्या है? ये स्थायी सदन है। लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। लेकिन 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। वहीं हम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की हम बात करें तो न्यूनतम आयु
25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। क्या किया जाता है? इन्हीं सदस्यों में से किया जाता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके कुछ प्रमुख कार्य हम जानते हैं, क्या करता है वो। तो जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर विरोधाभास होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इनमें कोई विरोधाभास हुआ किसी भी बिल को लेकर, तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 108 में है और 110 में है धन विधेयक। ये भी कौन निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? ये भी लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। वहीं हम बात करें राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो लोकसभा है वो मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कुछ और अच्छी जानकारियां लाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।